रियासतों में इंतखाब का सिलसिला जारी है और तेलंगाना में 30 नवंबर को तीसरे असेंबली इंतखाब के लिए वोटिंग होनी है। इस इंतखाब के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और अब देखना यह है कि इस बार बाजी कौन मारेगा, क्योंकि बीआरएस को अपना इख्तिदार एक बार फिर से हासिल करना है तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए जद्दोजहद कर रही है। बीजेपी अपना वकार बचाने में मसरूफ है और ओवैसी के लिए मुकाबला सख्त है, क्योंकि उन्हें अपनी जमीन बचानी है। तेलंगाना के सियासी मैदान में जो सियासी पार्टियां हैं उनमें बीआरएस, जो पहले टीआरएस कहलाती थी, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शामिल हैं। तेलंगाना के क़याम के बाद से केसीआर की पार्टी टीआरएस, जो अब बीआरएस के नाम से इंतखाबी मैदान में है, बरसर इक़्तिदार थी। बीआरएस के 115, कांग्रेस के 118, बीजेपी के 100, मजलिस के 9, बीएसपी के 88 उम्मीदवार इस इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तेलंगाना में इस बार कैसी है सियासी सबबंदी, कौन पार्टी किसका कर रही है सपोर्ट, या किस पार्टी को कितनी मिल सकती हैं सीटें, ये हम आपको बताते हैं। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस ने मुस्लिम मैनिफेस्टो जारी करके बीजेपी के लिए अपने हिसाब से गुंजाइश नहीं छोड़ी है, जबकि ओवैसी ने भी वोटरों को राग़िब करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। इन बातों के बाद वोटर किस तरफ राग़िब होते हैं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि तेलंगाना के इंतखाब में सभी पार्टियों के लिए मुकाबला जरूर सख्त हो गया है और अब अवाम किस पार्टी को वोट करते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। अब बात करते हैं तेलंगाना में एआईएमआईएम के इंतखाब में हिस्सेदारी की। बीआरएस, बीजेपी, कांग्रेस के बाद सबसे कम सीटों पर इंतखाब लड़ने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आखिर तेलंगाना के इंतखाब में सबसे ज्यादा अहम क्यों मानी जा रही है और क्यों सभी पार्टियों के निशाने पर ओवैसी की पार्टी है, इसकी क्या वजह है। ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भले ही कम सीटों पर इंतखाब लड़ रही है, लेकिन तेलंगाना की सियासत में इस पार्टी का सबसे ज्यादा अमल दखल रहा है, क्योंकि केसीआर की पार्टी से ओवैसी का इत्तेहाद है और असदुद्दीन ओवैसी के वालिद सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी भी हैदराबाद से सरगर्म सियासत में थे। वो हैदराबाद लोकसभा सीट से 6 बार एमपी रहे। 2004 में उनकी सियासत से अलहदा होने के बाद ओवैसी ने हैदराबाद सीट संभाली। उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी सियासत में सरगर्म है और इस कुनबे का असर रसूख अवाम पर ज्यादा ही है। ओवैसी बीजेपी और कांग्रेस के निशाने पर हैं। इसकी वजह यह भी है कि ओवैसी ने बाज़ाब्ता तौर पर मुसलमानों के लिए ऐलान कर दिया है कि मजलिस ने जहां जहां अपने उम्मीदवार खड़े किए वहां वो मजलिस को वोट करें और उसके बाद जहां बीआरएस के उम्मीदवार हैं उनको अपना वोट। हालांकि आदादोशुमार के हिसाब से तेलंगाना में मुसलमानों का वोट फीसद सिर्फ 13 है, लेकिन ये 13% काफी अहम वोट कहे जाते हैं और इसीलिए कांग्रेस के निशाने पर ओवैसी है। लेकिन बीजेपी की नज़र चूंकि 80% वोट पर है और बीजेपी चाहती है कि अगर 40% वोट भी उसके पाले में आ जाते हैं तो उसकी राह आसान हो जाएगी और यही वजह है कि बीजेपी के निशाने पर ओवैसी है। हालांकि इन सब के बावजूद ओवैसी ने भी इस बार अपने उम्मीदवार जो उतारे हैं उसमें रद्दबदल करते हुए 2 पुराने उम्मीदवारों की टिकट काटते हुए नए उम्मीदवारों को जगह दी है। अब देखना है कि ओवैसी का ये फैसला उन्हें नुकसान में रखता है या फायदा पहुँचाता है। तेलंगाना के इंतखाब में अभी सिर्फ क़यास-आराइयां ही की जा सकती हैं और पार्टियां अपना अपना दाव चल चुकी हैं। 30 नवंबर की वोटिंग के बाद और नताइज के दिन ही इसका फैसला होगा। आखिर बीआरएस और ओवैसी कामयाब होते हैं या कांग्रेस बाजी मारती है या बीजेपी कोई नया कमाल दिखाती है। लेकिन अगर ओपिनियन पोल की बात करें तो इस बार भी जीत बीआरएस की ही दिखाई दे रही है। ओवैसी उसमें बीआरएस का साथ जरूर निभा सकते हैं और कांग्रेस दूसरे मुकाम पर नजर आएगी। आप तेलंगाना की सियासत और सियासी माहौल को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस बार इंतखाबी जंग में जीत किस पार्टी की होगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल न्यूज़ 18 उर्दू।